हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का मोटिवेशन है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। सबसे पहले मैं तो गणेश जी का आशीर्वाद ले रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। अगर आप सभी इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में हम सब नदी के बारे में जानेंगे। नदी एक प्राकृतिक जलधारा होती है जो सामान्यतः ऊंचाई वाले स्थानों से निम्न स्थानों की ओर बहती है और समुद्र, झील या किसी अन्य नदी में मिलती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। अब नदी की परिभाषा देखेंगे, आखिर इसका परिभाषा कहता क्या है। नदी पृथ्वी की सतह पर बहने वाली एक जलधारा होती है जो वर्षा, बर्फ के पिघलने, झरनों या अन्य जल स्रोतों से पानी प्राप्त करती है और इसे आगे ले जाती है। तो इसका यही परिभाषा है। अब हम सभी जानेंगे कि नदी कैसे बनती है। चलिए चलते हैं। नदी कैसे बनती है। 1 नंबर में वर्षा। जब पहाड़ों या ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी वर्षा होती है तो पानी इकट्ठा होकर बहने लगता है। 2 नंबर में बर्फ का पिघलना। कुछ नदियाँ हिमालय जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जन्म लेती है जहाँ ग्लेशियर पिघलकर जलधारा बनाती है। 3 नंबर में झरने एवं जल स्रोत। कुछ नदियाँ भूमिगत जल स्रोतों या झरनों से उत्पन्न होती है। 4 नंबर हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय से निकलती है। ये नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है और साल भर पानी से भरी रहती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। 5 नंबर खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बहुत सारी नदियाँ हैं जो खाड़ी में गिरती है। ये समुद्र में मिल जाती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। अब हम सब नदी का भाग देखेंगे कि कौन कौन भाग होता है। पहला भाग स्रोत, जहाँ से नदी का जन्म होता है। जहाँ से नदी का जन्म होता है। 2 नंबर नदी का ऊपरी प्रवाह। यह पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ नदी तेज बहती है और गहरी घाटियाँ बनाती है। और लास्ट में इसका निचला प्रवाह होता है। यह नदी के डेल्टा या मुहाना के पास होता है जहाँ यह समुद्र या झील में मिलती है।
अब इसका महत्व देखेंगे। आखिर नदियों का क्या महत्व है। 1 नंबर, जल आपूर्ति। हमारे जीवन में अगर जल नहीं रहे तो शायद जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल आपूर्ति, नदियाँ पीने, खेती और उद्योगों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। 2 नंबर, कृषि। कृषि यानी खेती। नदियों का पानी सिंचाई में उपयोग किया जाता है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। 3 नंबर, बिजली उत्पादन। नदियों के ऊपर यानी बांध बनाकर उससे धारा प्रवाहित की जाती है डैम के द्वारा, इससे बिजली उत्पादन होता है। नदियों पर बनाए गए बांध जल विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। 4 नंबर, पर्यटन और धार्मिक महत्व। पर्यटन और इसका धार्मिक महत्व क्या है। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियाँ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 5 नंबर, व्यापार और यातायात यानी निर्यात और यातायात। बड़ी बड़ी नदियों नौकायन और व्यापार के लिए उपयोग होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान अगर विदेश से मंगाना हो तो नदियों के द्वारा निर्यात या यातायात किया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। नदी उद्गम स्थल मिलने का स्थान। इसमें कुछ नदियों के बारे में देखेंगे और यह कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है या गिरती है। नदी, गंगा नदी उद्गम स्थल यानी कि यह कहाँ से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में यानी प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी यह अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी यह कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब नदियों के बारे में देखेंगे कि नदियों में कैसे प्रदूषण होता है और उसका संरक्षण क्या करना चाहिए। 1 नंबर, नदियों में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और औद्योगिक कचरा, सीवेज, प्लास्टिक और रसायनों के कारण नदियाँ दूषित हो रही है। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। हम सभी को नदियों में कचरा और प्लास्टिक और रसायन जैसे बहुत सारे पदार्थ हैं वह नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। इससे हमारा नदी दूषित हो जाता है। 2 नंबर, उद्योगों से निकलने वाले कचरे को साफ करने के बाद
ही नदी में डाल देना होता है। यानी उद्योग यानी फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है वही नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी बहुत गंदा हो जाता है। नदियों में प्लास्टिक और कचरा नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, इससे हमारी नदियाँ बहुत गंदगी हो जाती है। 4 नंबर, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर कटाव को रोकना है। अधिक से अधिक पेड़ इसलिए लगाना है ताकि पर्यावरण बना रहे और हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष देखेंगे, आखिर नदियों से क्या लाभ होता है हमारे जीवन में। नदियाँ जीवनदायिनी होती है और इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम नदियों को स्वच्छ और संरक्षित रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ के लिए भी लाभदायक होगी। आप सभी बताइए आज का क्लास कैसा लगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर के बताइएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।